पीएम मोदी ने पेरिस जाने वाले पैरालंपिक एथलीट्स से वर्चुअल माध्यम से की बात। पीएम ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं और सभी को विजय भव का आशीर्वाद दिया। पैरालंपिक खिलाड़ियों से बोले पीएम मोदी, पेरिस में आपके खेल से देश का गौरव जुड़ा है। आपके साथ 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद। पैरालंपिक खिलाड़ी शीतल और अवनी से की पीएम मोदी ने मन की बात। पीएम ने दोनों को दिया जीत का महामंत्र। पीएम मोदी के साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। भारत से इस बार 84 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। 28 अगस्त से शुरू होंगे पैरालंपिक गेम्स। 8 सितंबर को होगा पैरालंपिक गेम्स का समापन। पीएम मोदी 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का दिया था न्योता। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के यूक्रेन जाने की दी जानकारी। पीएम वहां रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर भी चर्चा करेंगे। पिछले 1 साल में कई बार मिल चुके हैं मोदी जेलेंस्की। भारत यूक्रेन को अब तक दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और पावर जनरेटर्स के 16 पैकेज भेज चुका है। पीएम यूक्रेन से पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे। पीएम की यात्रा तब हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने पीएम मोदी को भेजा पोलैंड आने का निमंत्रण। पिछले 45 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा। देश भर में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। पीएम मोदी ने स्कूली छात्राओं से बंधवाई राखी। पीएम ने उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने अपने आवास पर राखी बांधने आई छात्राओं से किया संवाद, दिया आशीर्वाद। छात्राओं ने पीएम की कलाई पर बांधी आकर्षक राखियां। एक पेड़ मां के नाम अभियान का संदेश देने वाली राखी देख पीएम हुए खुश। छात्राओं ने पीएम मोदी से पूछे कई सवाल। पीएम ने छात्राओं को बताया विकसित भारत के लक्ष्य में बच्चों का योगदान। बच्चियों ने मधुर आवाज में पीएम को सुनाई कविताएं। एक छात्रा ने गाया भजन, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। रक्षाबंधन के मौके पर वुमेन सेफ्टी को लेकर राष्ट्रपति की अपील। कहा, मैं चाहूंगी कि इस पर्व के दिन सभी देशवासी हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का संकल्प लें। अमित शाह ने भी रक्षाबंधन पर दी बधाई। लिखा, भाई बहन के अटूट प्रेम व स्नेह के इस पर्व पर सभी के सुख व समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को दी रक्षाबंधन की बधाई। प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर की शेयर। प्रियंका गांधी ने भी रक्षाबंधन की दी बधाई। अपने भाई राहुल के साथ तस्वीरें की शेयर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बहन अंजना गुप्ता ने रक्षाबंधन पर कहा, जल्द उनके भाई जेल से बाहर आएंगे तो दिल्ली जाकर राखी बांधेंगी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व। पेड़ को सीएम नीतीश ने बांधी राखी। दिल्ली में सीएए के तहत भारत की नागरिकता पाने वाली महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बांधी राखी। महिलाओं को केंद्रीय मंत्री ने दिया रक्षाबंधन की बधाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों के नाम दिया संदेश। सभी लोगों को दी रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई। अगरतला में सीएम आवास पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बांधी राखी। माणिक साह ने लिया बहनों की सुरक्षा का संकल्प। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को महिलाओं ने बांधी राखी। खिलाई मिठाई। सीएम ने सभी को दी त्योहार की बधाई। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को बांधी राखी। सचदेवा ने रक्षा का दिया वचन। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को महिलाओं ने बांधी राखी। बहनों ने दिया आशीर्वाद। उत्तरकाशी के संस्कृत विद्यालय में श्रावणी माह की पूर्णिमा के अवसर पर हुआ यज्ञोपवीत संस्कार। विशेष धार्मिक अनुष्ठान एवं वेद मंत्रोच्चारण के साथ 100 छात्रों ने धारण किया जनेऊ। महाराष्ट्र से जैसलमेर पहुंची 5 बहनें। भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों को बांधी राखी। फतेहपुर शेखावाटी में किन्नर मां को मुंह बोली बेटी ने बांधी राखी। मुंह मीठा कर बनाया रक्षाबंधन। कानपुर जेल में बंद भाइयों की कलाई पर सजी राखी। सुबह से जेल गेट के बाहर खड़ी नजर आई बहनें। झालावाड़ के जेल में मना रक्षाबंधन का त्यौहार। कैदी भाइयों को बहनों ने बांधी राखी। जोधपुर सेंट्रल जेल में मना राखी का पर्व। बहनों ने भाइयों को बांधी राखी। बहनें हुई भावुक।
धौलपुर जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने पहुंची बहनें, भाइयों ने बहनों को दिया अपराध छोड़ने का वचन। अलवर जेल में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, जेल प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों ने कैदियों को बांधी राखी। लेह लद्दाख में रक्षाबंधन के मौके पर स्कूली छात्राओं ने जवानों को बांधी राखी, रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा पर मनाया गया राखी का पर्व, जीरो लाइन पर महिलाओं ने फौजी भाइयों को बांधी राखी। देवघर एम्स में डॉक्टरों ने कलाई पर काली पट्टी बांधकर जताया आक्रोश, कोलकाता की घटना को लेकर विरोध। कोलकाता कांड को लेकर लखनऊ के केजीएमयू के डॉक्टरों का अनोखा प्रदर्शन, बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन के मौके पर बांधा काला बैंड। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बिलासपुर के भक्तों ने साईं बाबा को अर्पित की 5 फीट चौड़ी और 25 फीट लंबी नक्काशीदार राखियां। रक्षाबंधन के मौके पर कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा ने शहीदों के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात, पढ़कर सुनाया सीएम का संदेश। नांदेड़ में हेलमेट पहने बाइक चालकों को आईटीओ महिला अधिकारियों ने राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, इस अनूठी पहल की हो रही है सराहना। रक्षाबंधन के त्योहार पर दिया जागरूकता का संदेश, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनने को बताया जरूरी। हिंगोली में महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, पर्यावरण बचाव का दिया संदेश। इस पहल के माध्यम से लगाए गए 30,000 पेड़, पुरुषों और स्कूली बच्चों ने इस नेक पहल में लिया हिस्सा। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ मनाया त्योहार, बहनों ने सीएम की कलाई पर बांधी राखी। भुवनेश्वर में डिप्टी सीएम और बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम को बांधी राखी, सीएम ने दी शुभकामनाएं। गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने महिलाओं ने सीएम शर्मा को बांधी राखी, सीएम ने लिया बहनों की सुरक्षा का संकल्प। फतेहपुर में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, बंधवाई बहन से राखी। हैदराबाद में मंत्री पोन्नम प्रभाकर को महिलाओं ने बांधी राखी, मंत्री को दी पर्व की बधाई। पुणे के हडपसर में सुबह से भारी बारिश, घने बादलों से घिरा नजर आया शहर। पुणे में भारी बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार, सड़कों पर लगा जाम, लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश से नुकसान, किसानों की फसल तबाह, आर्थिक सहायता की उठी मांग। अमरावती के चांदुर बाजार तालुका में घरों और खेतों में घुसा बारिश का पानी, सोयाबीन, तुअर और कपास की फसल नष्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की अपील। बागेश्वर में देर शाम से लगातार बारिश जारी, नदी उफान पर, 6 सड़कें बंद। रक्षाबंधन मना के घर लौट रहे लोगों से लगा भीषण जाम, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की लगी कतारें। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर सरकार पर बेरोजगारी को लेकर बोला हमला, कहा भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई और युवाओं को नौकरी नहीं मिली। दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हुई समीक्षा बैठक, वित्त मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की जन सम्मान यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी, एनसीपी में शामिल होने की अटकलें तेज। हरियाणा चुनाव से पहले जेजेपी को झटके पर झटका, 48 घंटे में 5 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। पिछले चुनाव में जेजेपी ने करीब 14% वोटों के साथ 10 सीटों पर दर्ज की थी जीत। मुडा घोटाले में सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, वकील प्रदीप कुमार ने मुडा घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर लोकायुक्त में एक और शिकायत दर्ज कराई। लोको पायलट के बाद उबर कैब ड्राइवर से की राहुल गांधी ने मुलाकात, कैब में यात्रा कर जाना ड्राइवर का हाल। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम, यह है भारत के जीत वर्कर्स की व्यथा। करौली में बरसाती नाला भी नहीं रोक सका बहनों का जज्बा, भाइयों को राखी बांधने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने पार किया बरसाती नाला। हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में आज 1 घंटे तक हुई झिमझिम बारिश, उमस और गर्मी से मिली राहत। रामपुर के प्राथमिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका की स्कूल में जांच के दौरान सीएमओ से हुई तू-तू में सीएमओ की शिकायत पर बीएससी ने टीचर का किया निलंबन। रामपुर में सीएमओ की शिकायत पर निलंबित प्रधानाध्यापिका के समर्थन में उतरे छात्र और अभिभावक, डीएम से निलंबन वापस लेने की कही बात। जयपुर में बीजेपी नेता बालमुकुंद आचार्य ने सावन महीने के आखिरी सोमवार के अवसर पर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, भोलेनाथ से मांगा आशीर्वाद।
पुणे में सावन के अंतिम सोमवार पर भीमाशंकर मंदिर में विधिवत किया गया पूजा पाठ। पुजारियों ने की बाबा की आरती, बजाए डमरू और शंख। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में भस्म आरती देखने के लिए जुटे श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने बाबा को चढ़ाई कई प्रकार की मिठाइयां। प्रयागराज में सावन के अंतिम सोमवार को संगम तट पर लगा भक्तों का तांता। लोगों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। चेन्नई पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय कोस्ट गार्ड के बचाव केंद्र भवन का किया उद्घाटन। बांदीपोरा में आज से शुरू हुई छोटा अमरनाथ यात्रा। बड़ी संख्या में साधु संत भक्तिभाव से कर रहे यात्रा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में दिखा सुपरमून। आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। भारत में भी दिखेगा सुपरमून। रात 11:55 पर चांद सबसे बड़ा और चमकीला आएगा नजर। लातेहार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लोध वाटरफॉल में फंसे 2 पर्यटक। कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अप्पाराव पेठ गांव में बाढ़ में फंसा एक बुजुर्ग। किसानों ने बचाई जान, वीडियो वायरल। अच्छी बारिश के बाद बहने लगा बीड़ जिले का रामेश्वर झरना। 300 फीट की ऊंचाई से गिरते झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं सैलानी। उज्जैन में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, लिया बाबा का आशीर्वाद। मंदसौर में निकाली पशुपतिनाथ महादेव की विशाल यात्रा। बड़ी संख्या में बाबा के भक्त हुए यात्रा में शामिल। श्रद्धालुओं ने लिया बाबा पशुपतिनाथ का आशीर्वाद। भक्तों ने सड़क पर दिखाए कई करतब। देहरादून के शिव मंदिरों में दिखा सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं का लगा मेला। सभी ने किया महादेव का पूजन। समस्तीपुर में भक्तों के लिए भारत गौरव स्पेशल ट्रेन में शुरू हुई बुकिंग। सस्ते में कई तीर्थ स्थानों के दर्शन कराएगी ट्रेन। रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं मोहम्मद शमी। इंजरी के बाद अक्टूबर में वापसी की संभावना। पूर्व बैटिंग कोच ने की रोहित शर्मा की तारीफ। विक्रम राठौर बोले, रोहित सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन गेम प्लान नहीं। बांग्लादेश में चलते तनाव के कारण दूसरे देश शिफ्ट हो सकता है विमेंस T20 वर्ल्ड कप। यूएई प्रबल दावेदार। रेस में श्रीलंका और जिम्बाब्वे भी शामिल। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट में वेन्यू में बदलाव। कराची की जगह अब रावलपिंडी में ही होगा दूसरा टेस्ट मुकाबला। नवीन स्प्रिट की टीम ने जीता विमेंस 100 का खिताब। दीप्ति शर्मा ने छक्के के साथ खत्म किया मुकाबला। रक्षाबंधन पर 12,000 करोड़ की बिक्री का व्यापारी संगठन जताया अनुमान। 19 अगस्त को राखी से लेकर 15 नवंबर को तुलसी विवाह तक त्योहारों में 4 लाख करोड़ की बिक्री का अनुमान। आर्थिक तौर पर पिछड़े हिंदी भाषी राज्यों में कोविड के बाद इक्विटी निवेशकों की संख्या में आया उछाल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में 4 साल में 4 गुना से ज्यादा शेयर निवेशक बढ़े। उत्तर भारत के गरीब माने जाने वाले ज्यादातर राज्यों में महंगाई का सबसे ज्यादा प्रकोप। बिहार, असम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महंगाई वाले राज्यों में टॉप पर। 10 साल में 21 शहरों में हुए विस्तार से मेट्रो ट्रैक की लंबाई 700 किलोमीटर बढ़कर अब 945 किलोमीटर हुई है। जल्द ही मेट्रो रेल नेटवर्क में अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचेगा हिंदुस्तान। अंतर्राष्ट्रीय भूषण विशेषज्ञ भूपेंद्र गौड़ ने 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बिना सप्लीमेंट के फिट रहने का फॉर्मूला बताया। ICAI की अमरावती शाखा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म छावा का शानदार टीजर रिलीज हो गया। इसमें विक्की कौशल ने मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है। IC-814 द कांधार हाईजैक वेब सीरीज का ट्रेलर आ गया। इस सीरीज 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरण पर आधारित है। प्रभास को जोकर बोलने पर ट्रोल हुए अरशद वारसी एक्टर ने की फिल्म कल्कि की बुराई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और पंकज त्रिपाठी न्यूयॉर्क में भारत दिवस परेड में हुए शामिल। सरा अली खान ने इब्राहिम और जय को बांधी राखी। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।